ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटे आज आपका फर्स्ट डे है। वेलकम टू क्लास फॉर द मेडिकल नॉन मेडिकल सेशन। बेटे जी आज आप जो 10th पास आउट करके आए हो, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट कर दिया है, तो वेरी वार्म कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज बेटे आज आप याद करेंगे, मगर थोड़ी सी हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि जब हम नॉन मेडिकल ऑप्ट कर रहे हैं, मेडिकल ऑप्ट कर रहे हैं, क्या हमें 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स के नंबर याद होते हैं? कुछ बोलेंगे यस, कुछ बोलेंगे ना। तो ऑलमोस्ट 50-50 आंसर रहता है। मगर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए सिंपल टेक्निक जिसे हम मैनोमोनिक कहते हैं, जिसको हम अपने आप ही टर्म से अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। ओके, तो हियर आई हैव गिवन यू ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई ही लाइज बिकॉज बॉयज कैन नॉट ऑपरेट fireplace. New nation might allow sign peace security clause or king can, यानी कि राजा जो कर सकता है वो एक सेंटेंस बना दिया है। इफ़ यू आर गोइंग टू मेमोराइज दिस सेंटेंस यू कैन ईजली गॉट द एलिमेंट। हाई मीन्स एच, ही मीन्स एच ई, लाइज मीन्स एल आई, बिकॉज मीन्स बी, बॉयज मीन्स बी, can means C, not means N, operate means O, fireplace F, new means NE, nation NA, might MG, allow AL, sign SI, peace P, security S, clause CL, RAR, king K, can C. These are the name of element from 1 to 20. But now you step on the 11th class. In 11th class you have to memorize up to 30. तो आप जैसे कि मानते हो कि साइंस टीचर ने आपको बहुत मारा होगा, क्लास में बहुत पीटा होगा, डांटा होगा, तो आप सिंपल याद रखना 21 से 30। साइंस टीचर वेरी क्रूर। डोंट गो थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि अगर हिंदी का शब्द है साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं, यानी कि व्हेन द टीचर आस्क टू ब्रिंग ए फीस नोबडी ब्रिंग्स। तो साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं, कौन जाने। साइंस मीन्स SC, टीचर मीन्स TI, वेरी मीन्स V, क्रूर मतलब CR, मांगे मीन्स MN, फीस FE, कोई CO, नहीं NI, कौन CU, जाने ZN। दिस इज़ अ शॉर्ट टेक्निक टू मेमोराइज 1 to 30 नेम ऑफ एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर। तो आप एक बार घर में प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू नो दैट। आज हम करेंगे कि वाई वी आर यूज टू लर्न केमिस्ट्री, बिकॉज इन डेली लाइफ विच वी आर गोइंग ऑन, विच ऑलरेडी पास्ड अवे, हम हर जगह साइंस का प्रयोग करते हैं, एंड दैट इज़ द वी थिंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का प्रयोग बायोलॉजिकल प्रोसेस में होता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। दूसरा इंडस्ट्रीज में आप किसी भी मैन्युफैक्चर करते हो, चाहे वो पेपर हो, टेक्सटाइल हो, चाहे पेंट हो एट्सेट्रा, दैट वी ऑल इन्वॉल्व केमिस्ट्री। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी, फॉर द मेडिसिन एंड ड्रग्स वी यूजली डिपेंड्स अपॉन दे। नाउ डेज कोविड चल रहा है, तो आई थिंक हर एक बंदा अपने घर में दवाई रखता है। नेक्स्ट डाइज, बाल वाइट हो जाते हैं, कपड़े फीके हो जाते हैं, तो डाई लगाते हैं। पॉलीमर विच वी आर यूजिंग मेलामाइन, अनब्रेकेबल कॉक अटेंसिल्स एट्सेट्रा। वैसे ही आप करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग प्लांट्स और सम अदर एट्सेट्रा, जैसे हल्दी, मिर्ची, दैट ऑल आर बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, एंड ईच एंड एवरी थिंग हैज़ इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। तो पहले तो आप जब समझोगे, जब आप एक सोचोगे फ्रॉम द नाउ ऑनवर्ड्स, जब आप चीज़ पढ़ रहे हो बेटे, वेदर इट इज़ बायोलॉजी, वेदर इट इज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री, try to think as a practical example that you are using daily in life। तो आपको पढ़ना भी आसान लगेगा और बहुत समझना भी आसान लगेगा। तो आज सबसे पहला स्टेप आता है कि केमिस्ट्री का मैटर। हम छोटी क्लास में बोलते हैं मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि द थिंग्स विच यू आर सीन बाई ए नेकेड आइज, जो आपको आंखों से दिख रहा है, आपके सामने जो चीज़ पड़ी है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मैटर। ओके, और मैटर को फर्दर क्लासीफाई किया सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ओके, अब
सॉलिड का मतलब ये नहीं कि आप सॉलिड किसी, सॉलिड कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैटर को मैंने दो डिवाइड किया, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर, आप एग्जांपल लो नमकीन। नमकीन में एक चीज़ नहीं कई चीज़ मिलती हैं। वन और मोर थिंग्स आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर को फर्दर क्लासीफाई किया गया बेटे दो टाइप में, होमो और हेट्रोजीनस। अगर मान लो आपने कोई टू डिफरेंट थिंग्स यू अलाउ टू मिक्स एंड दे मिक्स टुगेदर इन सच ए वे वी कैनॉट आइडेंटिफाई दैट। एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, अगर येलो दाल में येलो स्टोन मिला दिया जाए या वाइट राइस में वाइट स्टोन मिला दिए जाएँ तो आई थिंक उसे ढूंढना और पिक करना इम्पॉसिबल है। दैट वी कॉल्ड एज होमोजीनस, जो एक जैसे हो जाए। और इफ़ यू combine say two different elements or a mixed substance in any ratio so that they can easily separate, यानी कि वाइट राइस में ब्लैक स्टोन मिला दिए और येलो में रेड स्टोन मिला दिए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भी इसके अंदर कुछ अलग अलग है। दैट वी कॉल्ड एज हेट्रोजीनस। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर मैं आपसे डेफिनेशन में पूछूं कि प्योर क्या होता है तो याद रखना बेटे, इन केमिस्ट्री generally when we talk about the element is a substance which consists of same kind of atom। अगर कोई चीज़ एक ही एटम से बनती है तो उसे हम कहते हैं प्योर। तो बेटे पहले मैं आपको ना एक बताना चाहता हूँ, आप क्या बोलोगे एटम? तो मैं बोलूँगा एटम इज़ ए टाइनी पार्ट ऑफ मैटर। तो आप एग्जांपल लो, आपने एक आयरन की रॉड ली, यू जस्ट पिक ए रॉड ऑफ आयरन, एक लंबी सी छड़ ली, तो आप उसको क्या बोलोगे? सर ये आयरन का एलिमेंट है। वेरी गुड। मगर मैं कहूँगा कि सर ये एलिमेंट जो आप पकड़ के डंडा दिखा रहे हो, दैट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स, यानी छोटे छोटे एटम से जुड़कर बनाया। जैसे बेटा एग्जांपल लो थर्माकोल। थर्माकोल को तोड़ोगे तो छोटे छोटे राउंड निकलेंगे, छोटे छोटे गोल गोल से निकलेंगे जो उड़ते नज़र आते हैं। तो वो इमेजिन करो कि पूरी थर्माकोल की शीट एक थर्माकोल की शीट है, मगर तोड़ने पे जो छोटा सा पार्ट निकल रहा है दैट वी कॉल्ड एज एटम। यानी एक शीट एक एटम से नहीं बनी, लाखों एटम से बनी है। और अगर वो एटम एक जैसे हैं दैट वी कॉल्ड एज प्योर। ओके। और जब वही एटम से बने हुए एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। ओके बेटा। अब एलिमेंट्स दुनिया में कितने प्रकार के होते हैं आप ऑलरेडी लर्न इन 10th क्लास। मेटल होता है बेटा, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड। यानी कि आप बोलोगे कि सर मेटल आर दोज विच लूज द इलेक्ट्रॉन एंड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड शो नेगेटिव चार्ज। मेटलॉइड इन दोनों के बीच का बेटा, द मेटलॉइड इज ए सब्सटेंस विच शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। ओके। तो दुनिया में अब इसमें आप जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो इट इज़ टू फनी, क्योंकि आपको इसमें से सम वर्ड्स आर ऑलरेडी लिसन 9th और 10th क्लास, बट सम वर्ड्स आर डिफरेंट दैट यू डिडंट हियर इन योर लाइफ। जैसे कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है स्टैइकोमेट्रिक, एक होता है नॉन स्टैइकोमेट्रिक। स्टैइकोमेट्रिक मीन्स द कंपोजिशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर सेम। जैसे एग्जांपल बेटे आपने 10th में या 9th में किया था हाउ टू मेक फार्मूला, कि फार्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे AlCl3, MgCl2, AlCl3 या MgO या समथिंग एटसेट्रा, कैसे बनते हैं। तो हम बोलते थे बेटे फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द वैलेंसी एंड फ्रॉम द वैलेंसी वी कैन ईजली। अगर कोई अपनी वैलेंसी के अनुसार दूसरे से जुड़ता है तो दैट वी कॉल्ड अ स्टैइकोमेट्रिक। मान लो आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मगर मिल 3 रहे हैं, तो आपको उम्मीद से ज़्यादा मिल रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉन स्टैइकोमेट्रिक कंपाउंड। अगर रेशियो तुम्हें 2 चाहिए 2 मिल रहे हैं, 1 चाहिए 1 मिल रहा है, इट इज़ स्टैइकोमेट्रिक कंपाउंड। ओके बेटा। तो ऐसे ही प्रपोज करते हैं। नीचे आपको एक एरो बना रखा है बेटे, नीचे मैंने आपको एरो बना रखा है, ध्यान से देखो कि ये दे रखा है एरो बना के। तो डोंट गेट पैनिक, इसका मतलब मैं समझाता हूँ छोटी चीज़ में। आपसे कोई पूछे
कि हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रैवल। अगर हम पुरानी बात करें तो हम डिस्टेंस को माइल्स में भी मेज़र करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं, और मील में भी करते हैं, कोसों में भी करते हैं। कोस, 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस। जैसे हरियाणा में हम ज़मीन को किले में मेज़र करते हैं, वैसे ही कहीं और जाओगे तो बीघा कहते हैं। बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 3। और किसी और जगह जाओगे तो कुछ और बोलते हैं। दैट इज़ टोटली मैस अप विद द लैंग्वेज। यानी कि एक बंदा का दूसरे स्टेट चला जाता है तो उसे एक की बोली दूसरे से समझ नहीं आती। तो यहाँ पे ये हुआ कि द डिफरेंट पैरामीटर वी आर यूजिंग इन लाइफ हैविंग द सेम यूनिट। यानी कि पहले सबसे पहले आविष्कार हुआ FPS, फुट पाउंड सेकंड का। फिर हुआ CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर हुआ मीटर केजी सेकंड का। और फिर जब ये सिस्टम फेल हो गया तो सारी टीम ने एकजुट होकर एक सिस्टम बनाया जिसका बोला स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कमेटी फॉर द मेजरिंग यूनिट। इंटरनेशनल कमेटी बनी और उन्होंने कहा कि दुनिया में हर चीज़, कहीं भी जाओगे, चाहे इंडिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन किलोमीटर और मीटर। मास को हमेशा आप ग्राम और केजी में मेज़र करोगे। टाइम विल ऑलवेज मेज़र इन सेकंड। ओके, तो ये पैरामीटर क्या हो गए, फिक्स हो गए। ओके, समझ गए। तो इसमें क्या हो कि हम जब ट्रैवल करते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे मोस्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ स्पीकिंग विल बी सेम। ओके, तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटे। यहाँ पे मैंने आपको 10th क्लास का कुछ रिकॉर्ड भेजा है कि हाउ वी कम टू नो दैट दिस एलिमेंट एक्ट एज मेटल और दिस इज एक्ट एज नॉन मेटल। तो याद रखना बेटे, इस टेबल को बड़े आराम से देखना और फाइंड करना कि जिस इफ़ एलिमेंट हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 4 से कम है, 4 से कम है, इट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज करना किसका मतलब, मेटल का। इफ़ एनी मेटल हैव मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल तो इट एक्ट एज नॉन मेटल। और जिसके आउटर में 4 हैं वो काम किसका कर रहा है, मेटालॉइड का। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, ये सारे दे रखे हैं आपको मेटल्स के, मेटलॉइड्स के और नॉन मेटल के। और लास्ट बात, दोज एलिमेंट विच हैव कंप्लीट, लाइक अगर आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 है, दे आर नोबल फैमिली, दे विल नॉट लूज और दे विल नॉट गेन, यानी नोबल। देखो बेटे, अगर मैं आपसे पूछूं, वन पर्सनली क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, तो आपके मन में बेशक कुछ बोलेंगे, सर आई हैव डिडंट डिसाइडेड नाउ येट नाउ, और मैं सर ना IAS बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आर्किटेक्चर, आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम सर्जन बोलना चाहते, राइट। क्योंकि जो आप चीज़ बोल रहे हो दैट पोस्ट हैव स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। अगर एक इंसान अपने हाई पोस्ट पे पहुंच गया तो उस पोस्ट के बाद उसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, किसी से भीख नहीं मांगेगा, ही विल बी सेल्फ स्टेबलाइज पर्सन, उसकी एक अपनी रॉयल्टी होगी। वैसे ही एलिमेंट की फील्ड में ईच एंड एवरी एलिमेंट टेंड्स टू अक्वायर ए नोबल फैमिली कन्फिग्रेशन। हर एक एलिमेंट अपने आप को नोबल फैमिली के बराबर करना चाहता है। उनके बराबर कौन सा, उनके नंबर के बराबर। नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 10, 18, 36, 54, 86। यानी कि हर एक एलिमेंट ये नंबर पाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें लूज़ करना हो या इलेक्ट्रॉन गेन करना हो। ओके, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप को हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन के बराबर करना चाहता है। और वंस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में एनर्जी लगती है उतना ही इलेक्ट्रॉन लेने में लगती है। विच एवर द ईजिएस्ट एलिमेंट उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ओके बेटा, तो इन चीज़ों को भूलना नहीं है आपने। नेक्स्ट आपको फिर रिवाइज़ करा रहा हूँ,
दैट्स माई मॉरल ड्यूटी टू रिवाइज द वैलेंसी। ये वैलेंसी आपको मेमोराइज करनी है किसी भी चीज़ की वाइल्स यू आर मेकिंग द फार्मूला। जब बच्चा नॉन मेडिकल या मेडिकल में आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर मेरे को ना फार्मूला याद नहीं रहते, आई फॉरगेट टू मेमोराइज दिस फार्मूला। सर ये फार्मूला कैसे आया? बेटे आई एश्योर यू, अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न, तो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। आपको वैलेंसी याद करनी है, वैलेंसी याद करनी है जो टेबल पहले दिया था, और ये आयंस की, ओके, सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ओके। ये वैलेंसी अगर एक बार याद होगी तो फार्मूला आप 1 मिनट से पहले बना लोगे किसी, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, विच यू हैव लर्नड इन 9th क्लास। मगर तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि 9th में सर इतनी पिटे, अब 11th में क्या होगा? टेक योर टाइम, लॉकडाउन चल रहा है, क्रूशियल टाइम है, पेंडेमिक टाइम है, तो अपना आराम से, मगर हाँ अगर घर में जितना टाइम लगाते हो, प्रॉमिसली एंड पॉजिटिवली ट्राई टू पुल योर फुल एफर्ट्स, अपनी कोशिश करो, कोशिश करने वाले की जीत होती है, ओके। नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं कि आप सोचोगे कि सर हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, तो वैलेंसी दे रखी है बेटे, आपको वैलेंसी दे रखी है, आप वैलेंसी के थ्रू हेल्प करेंगे, अपना जाएंगे और फॉलो करेंगे। जैसे हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, Al की वैलेंसी 3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो AlCl AlOH3 हो गया, ओके। सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, डोंट डू, -1 +2, और Na की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई Na2SO4। तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले कर सकते हो और मेमोराइज करके लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला सेम थिंग आई हैव गिवन यू, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। आई थिंक दिस पेज इज रिपीटेड वंस अगेन, सो डू नॉट गेट पैनिक, हो जाता है कई बार, ओके। नेक्स्ट, अब आपको मैंने स्लाइड्स लिए हैं कुछ समझाने के लिए कि आई थिंक बोलते हैं विजुअल इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन द ऑडियो। तो विजुअल में रखना, मेटल है, मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों एग्जाम्पल है। और सॉलिड मेटल भी हो सकता है, सॉलिड नॉन मेटल भी हो सकता है। लकड़ी नॉन मेटल है मगर सॉलिड है, लोहा मेटल है मगर क्या सॉलिड है। पानी को बर्फ़ बना दो, दैट इज़ ऑल्सो ए सॉलिड, मगर कौन सा है? मॉलिकुलर सॉलिड। तो आप ये सोचना मत कि सॉलिड सॉलिड होता है, सॉलिड कैन बी मेटल, कैन बी नॉन मेटल एंड कैन बी कोवलेंट सॉलिड, ऐसी ही लिक्विड और ऐसी ही गैस, ओके। नेक्स्ट दे रखा है, मैटर को 2 में डिवाइड कर रखा है, ओके बेटा। प्योर एंड मिक्सचर में जो आपको समझाया है मैंने प्रीवियसली, आई हैव टॉट यू इन लेक्चर। फिर आगे इनका बोलते हैं कि मैटर होता क्या है, सिमिलरली आपको दिखा रखा है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज पोसेस मास कैन बी फेल्ट बाई 1 मोर ऑफ आवर सेंस। अगर आँख भी बंद है और हमें टकरा रहे हैं, कुछ आवाज़ आ रही है, तो समझ लो मैटर है वो, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी सीन बाई आवर आई, आँखों से जो देखा जा सके, महसूस किया जाए, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी जिसको आँखों से नहीं मगर महसूस करते, जैसे मैं आपको आई हैव गिवन यू ए क्यूब ऑफ आइस, मगर 20 मिनट बताया वो आइस पिघल गई, तो मैं क्या बोलूँगा? पहले तो ना मेरे जो पीस दिया था सॉलिड था, ये तो पानी हो गया है, तो चेंज क्या हो गया? केमिकल चेंज। आपको कैंडल पूरी दी थी मगर आपने जलाकर उसको छोटी कर दी, तो केमिकल चेंज, ओके। तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है, दैट इज़ ओनली थिंग्स टू यू हैव टू गेट रिमेंबर और अंडरस्टैंड, ओके। इंटरनेशनल यूनिट, जैसे आपको बताया था कि बेटे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो SI सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ने 7 पैरामीटर को डिस्कवर किया था, एंड विद द हेल्प ऑफ 7 पैरामीटर दे हैव इन्वेंटेड द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट, ओके। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। ये 7 पैरामीटर आपने याद रखना है बेटे, कि लेंथ को मीटर और सेंटीमीटर में करते हैं, मास को केजी और ग्राम में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दैट ऑलरेडी 10th में पढ़ा है एम्पियर में करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में कहते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपके लिए 11th में पढ़ोगे दैट वी कॉल्ड एज मोल, आपने 9th में पढ़ा था मोल। और लास्ट में लुमिनस इंटेंसिटी दैट इज़ कॉल्ड एज कैंडेला, ओके। तो ये 7 से बाकी सबका आविष्कार हुआ है जिसको हमें फॉलो करना है और इसके थ्रू हमने स्टडी करनी है और इसके थ्रू ही चलते जाना है कि हाँ भाई इनसे
तो 2 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू. फर्स्ट क्वेश्चन, इन योर लाइफ हाउ मच फीवर डू यू हैव. अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बुखार कितना हुआ है, क्या हुआ है आपको. सेकंड क्वेश्चन इज दैट, ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स. कैन फोर्स हैव एनी अदर यूनिट, yes or no. These two simple question I am giving you as a homework, and you can give me the personal message along with your name. Okay, I think I do not introduce myself. I think some of you know who I am or someone do not know. So my name is Rakesh Mishra. You are PGT chemistry lecturer. So if you're getting problem, you can contact me personally. Do not विदाउट एनी हेसिटेशन, बिना हिचकिचाहट. पढ़ाई का मज़ा तब आता है जब अपने मन की जितने भी डाउट्स हैं आप सामने कह सकते हो. दैट इज़ मोर ईजिएस्ट वे टू एक्सप्लेन आउट. और माई फ़ोन नंबर इज़ 9996012833 फॉर द व्हाट्सएप ओनली, नॉट फॉर एनी अदर थिंग्स. ओके, सो गो थ्रू इट एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड टेकिंग योर टाइम. आई होप you will do well and have a nice day. Thank you.